सच है कि नूह का रिज़ल्ट और हरियाणा के मुकाबले में बहुत ख़राब रहा है और सबसे नीचे हमारे ज़िला रहा है। ये दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है। टोटल हमारे बच्चे यहाँ 7588 बच्चे पेयर हुए थे रेगुलर स्टूडेंट, इनमें से 3472 क्लियर पास हैं, 1758 की री है कंपार्टमेंट है, 2358 क्लियर फेल। इसमें लगभग ये 50% बच्चों का कंपार्टमेंट है। एक दो पेपर ख़राब होने की वजह से, क्योंकि एक पेपर पर री आती है, तो रिजल्ट तो वाकई भी ख़राब है। और इसका कारण मेनली है कि यहाँ रेगुलर जो अफसर्स थे वो इन्हीं के ऑफिसर्स इन्हीं की उनकी कमी रही है। पहले इन्हीं के अकेले चहल साहब थे, वो 4 इन्हीं के फैकल्टियाँ DO, DW, डाइट, DPG उन्हीं को कार्यभार देखते थे। उसके बाद इन्हीं का भी जो हमारे DO साहब हैं, इन्हीं के जनवरी 23 दिन तो बगैर इन्हीं किसी अफसर के जिला रहा, और उसके बाद आए तो उसके बाद इनके पास भी चारों चार्ज रहे। तो ये तो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी विद्यालयों की वो नहीं हो सकी। प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है, उसका एक असर होता है। तो आगे नहीं कोशिश करेंगे। मैंने अभी ज्वाइन किया है यहाँ, तो भाई हम मॉनिटरिंग को बढ़ाएंगे और बच्चों को भी, हम बच्चों की थोड़ी एब्सेंस की भी इनके है कि भाई हम बच्चे रेगुलर नहीं आते, तो उनको मोटिवेट करेंगे उनके माँ बाप से, इनके PTM करके या SMC के माध्यम से बच्चे रेगुलरली आएँ। और यहाँ तीसरा फैक्टर ये भी है कि यहाँ अध्यापक भी कम रहे हैं, लगभग 55% इनके स्टाफ की कमी रहती है हमारे यहाँ मेवात में। उसका भी कारण होता है कि क्या होता है कि भाई जहाँ अगर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो उसमें रिया जाएगी, बच्चे फेल हो जाएंगे, और रिजल्ट तो एक सब्जेक्ट में फेल होने से ख़राब हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी है। तो इसमें री इन्हीं की बहुत सारी 50% लगभग री आई है जो इन्हें बच्चे फेल हुए हैं। तो इसका आगे हम कोशिश करेंगे कि भाई मॉनिटरिंग बढ़ाएं और लोगों को मोटिवेट करें, बच्चों को थोड़ा सा और मोटिवेट करें, और अध्यापकों को एडजस्टमेंट इस तरह करने की कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ कोई ऐसी कमी ना रहे, ताकि एडजस्टमेंट पूरा इनके कवर हो जाए। बच्चे इनके ऐसे ना रहे वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला ही ना रहे। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि चाहे अप्रूवल लेनी पड़े डायरेक्टरेट से, भाई और हमें क्यों डेप्यूटेशन की पावर नहीं होती, तो उसके लिए हम चाहे एडजस्टमेंट करनी पड़े और अप्रूवल लेनी पड़े कि जहाँ अध्यापक कमी हो, दूसरे स्कूलों में जहाँ मतलब काम चलाने पहले नहीं प्रॉपरली नहीं, कम से कम क्लासेज यानी प्रॉपर वे में लगें, इसके लिए कोशिश करेंगे। और वाकई ये तो कमी की बात है कि हमारा रिजल्ट ख़राब है, लेकिन आगे हम इस साल यानी कि जरूर शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कोशिश करेंगे कि हमारा रिजल्ट इस साल के मुकाबले में अच्छा है और हमारा हरियाणा में मतलब नीचे की पोजीशन ना रह करके मतलब अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकें। सही सर, मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि देखो नकल से तो ये नहीं कहते कि नकल से बच्चे पास किए जाएँ, वो तो हम कोई भी नहीं चाहता, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि नकल से बच्चे पास हों। क्योंकि हो सकता है उसको कुछ प्रभाव रहा हो, लेकिन हम उसको पॉजिटिव चीज़ नहीं मानते, उसको सही नहीं मानते नकल से बच्चे पास हों। हम तो चाहते हैं बच्चे अपने मेहनत से पास हों, हमारे अध्यापक की मेहनत से पास हों। तो उसके लिए अच्छी बात थी कि भाई ये नकल पर प्रतिबंध लगा, तो इससे देखिए थोड़ी सी जागरूकता होगी। जो लोगों में भ्रांति थी कि भाई नकल से पास हो जाते हैं या ऐसे पास हो जाते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगी, ताकि बच्चे और अभी इस बार शायद उम्मीद है कि मेहनत से पढ़ेंगे और अध्यापक भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अभी तक तो खैर पता चला, लेकिन अभी कोई क्लास 1 की लिस्ट आनी है बहुत जल्द ही। VOs की लिस्ट भी बिल्कुल यानी कि आने की बिल्कुल संभावना है। JBT हो गई, हो सकता है यानी कि अभी PGT की प्रिंसिपल की लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट ये और ट्रांसफर ड्राइव चलेगा। ट्रांसफर ड्राइव में खैर मेवात कैडर यहाँ बाहर से लोग आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत यानी कि लेजिस्लेशन में जहाँ यानी कि अध्यापकों की आवश्यकता है, अध्यापक यानी कि चाहिए वहाँ अध्यापक पहुँच जाएँ, क्योंकि वो उनको कैप कर देंगे पोस्ट को जहाँ यानी कि बच्चे कम हैं, और वहाँ जहाँ बच्चों की संख्या वहाँ यानी कि वो ट्रांसफर ड्राइव बाहर भेजेंगे अध्यापकों को। तो इस उम्मीद है कि इसके बाद यानी कि जैसे ट्रांसफर ड्राइव पूरा होगा तो अध्यापकों का रेशो सही हो जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि अभी ये प्रमोशन लिस्ट आ रही है, तो इनमें शायद हमें यानी कि क्लास 1 अधिकारी मिलेंगे रेगुलर, और यानी कि VOs भी शायद रेगुलर मिल जाए।